गया। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम, थैंक यू सो मच। Just say 2 words and Sure. So good morning everyone. So आज सिप्ला और जो डर्मेटोलॉजिस्ट है हमारे साथ एक कोलैबोरेटिव एक एफर्ट कर रहा है। तो जो भी हम ट्रैफिक पुलिस कर्मी है, हम पूरा धूप में दिन रात काम करते हैं और हमारे को ये पता नहीं कि क्या क्या इश्यूज आ जाते हैं, पोल्यूशन हमारे पास आ जाते हैं। इस संबंध में हमने मेडिकल कैंप भी किया था। और एक इश्यू है जो यूवी रेस के हिसाब से हमारे जो स्किन में जो होने वाला मतलब इश्यूज़ है, जो भी डिजीज़ है, इस संबंध में हमारे पास जानकारी कम है। तो इस संबंध में सिप्ला ने हमारे पास एक इनिशिएटिव लेके आए थे कि हम जागरूकता कर रहे थे कि क्या क्या इश्यूज़ आ जाते हैं। हम लंबे समय से एक्सपोज हो जाता है सन के हिसाब से, तो क्या क्या इश्यूज़ आ जाएंगे। इस संबंध में उन्होंने जानकारी और अवेयरनेस और जागरूकता बढ़ाने के लिए हमारे पास कोलैबोरेटिव एफर्ट करने के लिए आए थे। सो वी वेलकम दम। तो आज उनका डॉक्टर साहब और उनका पूरा टीम आया है फ्रॉम पार्ट ऑफ यादगार। वी वेलकम यू। थैंक यू सर। थैंक यू। तो आप इनका ज़्यादा लाभ देना है, मतलब लेना है टू कैप्चर मैक्सिमम एज पॉसिबल। आपको क्या क्या इन्होंने ज्ञान दे रहे सब आप आपका दिनचर्या में आप यूज़ करना है। और जो भी इनिशिएटिव हमारे पास में भी आपके साथ ले लिया है, जो आपको सनग्लासेस दे दिया है, मतलब काफ़ी कम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी इनिशिएटिव हम ले रहे हैं आपके लिए ले रहे हैं, आपका हेल्थ के लिए, आपका बेनिफिट के लिए हम लेके आ रहे हैं। तो उसका लाभ आपको सबसे ज़्यादा उठाना है। सो आई होप दैट दिस सेशन विल ब्रिंग इन न्यू प्रोस्पेक्ट टू योर डेली लाइफ। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक सिप्ला एंड द एंटायर टीम हु हैज कम ओवर हियर। आपके लिए वो इतना लंबा आए थे, तो थैंक यू एंड थैंक यू डॉक्टर साहब ऑल्सो। थैंक यू अनिश। थैंक यू। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आई हैव ए मीटिंग, मुझे एक मीटिंग में जाना है, तो आई एम लीविंग। में भी डटे रहते हैं, लेकिन जब आप शहर की सुरक्षा में खड़े होते हैं, आपकी त्वचा हर रोज सूरज का सामना करती है। यूवी किरणें दिखने वाले यूवी असर को समझाने और जागरूकता फैलाने के लिए है, क्योंकि जब आप शहर की हिफाजत करते हैं तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी किसी को लेनी चाहिए। धूप में मजबूती से डटे रहिए, हर शिफ्ट हर मौके। जय हिंद। उपस्थित समस्त अधिकारीगण, सुरक्षा के पर्याय बने सड़क सुरक्षा कर्मी जो अपना सब कुछ अपना कहते हैं कि त्वचा की सुरक्षा, अपने परिवार की देखभाल, स्वयं की मन की इच्छा सबको मार करके लोगों की सुरक्षा के लिए कि हमारा शहर सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे बाद परिवार सुरक्षित रहे, इसके लिए चर्चा करते हैं। तो क्या चर्चा करते हैं इसमें? सबसे पहले भी आप लोगों ने सुना कि सिप्ला कंपनी का इतिहास क्या था, वो कब से शुरू हुआ? 1935 से। लेकिन हम में से किसी को पता है क्या कि ट्रैफिक का ये जो पहली इकाई बनी वो कब बनी थी? 18वीं शताब्दी में इसके विषय में विचार शुरू हुआ था और प्रयास शुरू हुए थे। तो हमारे कितने वर्ष हो गए अब तक? 300 सालों की हमारी यात्रा हुई, तब आज हम यहाँ इस रूप में बैठे हुए हैं। 1930 में बेंगलोर में पहली इकाई बनी थी कि भाई हमें रोड की सुरक्षा के लिए, यातायात के लिए, वो किसके लिए? जो बेंगलोर में पहले इसका निर्माण हुआ था एक इकाई के रूप में। 1959 में हमारी ये पूरी टीम इस तरह से सूत्रपात होकर के सबके पूरे देश में सामने आई थी। और आज 2025 में हम लोग इस रूप में बैठे हैं। तो उस समय हमें हमारी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी, हमें लोगों की सुरक्षा की आवश्यकता थी। और आज क्या हुआ है कि लोगों की सुरक्षा के साथ साथ हमें हमारी सुरक्षा की भी आवश्यकता है। यदि हम किसी भी प्रकार के रोग से ग्रस्त होते हैं तो क्या हम ठीक तरह से अपने ड्यूटी का निर्वहन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिप्ला ने सोचा कि आज हम एक डर्मेटोलॉजिस्ट को बुलाते हैं और हमारे मध्य में जो बैठे हुए मित्तल स्किन हेयर लेजर एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर संजय मित्तल जी, और मैं अनीश निगम उनके साथ में क्लिनिक के साथ एसोसिएट हूं। ये विषय सुनकर के बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह करके ये कहना चाहता हूं कि ये लगाना क्या है ये तो सिप्ला कंपनी बता रही है, बचना कैसे है और क्या क्या प्रयोग करना है ये कौन बता रहा है? डॉक्टर संजय मित्तल जी बता रहे हैं मित्तल स्किन क्लिनिक से। और अनीश निगम आपको ये बता रहे हैं कि आपको खाना क्या क्या है,
क्योंकि बाहरी सुरक्षा के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा भी मोहित जी आवश्यक है। तो आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के हम कोटेशन को ध्यान में रखते हुए ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहले पानी पीने की बात आती है तो हम कितना पानी पीते हैं भाई साहब? 5 लीटर 5 लीटर पानी पीते हैं। कितने कितने अंतराल पे पीते हैं? जब भी प्यास लगती है तब। अच्छा, और ठंडा पीते हैं, गर्म पीते हैं, नॉर्मल पीते हैं? नॉर्मल पीते हैं। एक बहुत अच्छी बात बताइए कि पानी नॉर्मल पीते हैं जब प्यास लगती है। मेरा आपको सुझाव है कि हर आधे घंटे 30-35 मिनट के बाद में आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। अगर ये थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहेंगे तो इससे 2 फायदे होंगे। पूरी बॉडी आपकी हाइड्रेट रहेगी और साथ साथ आपकी स्किन भी पूरी हाइड्रेट रहेगी। तो पानी कितना पीना है? 6 से 7 लीटर तो पीना ही पीना है, और धूप में तो 8 लीटर भी पानी पीने का प्रयास करें। बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो हमारी स्किन भी हाइड्रेट रहेगी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्किन जब आती है डिहाइड्रेशन से आती है, तो आपके फेस की स्किन जब हाइड्रेट रहेगी तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो पीने की बात आ गई, और क्या पी सकते हैं? नारियल पानी पी सकते हैं। जो जूसी फ्रूट्स हैं वो अपने थोड़े थोड़े अंतराल में हम खाते रह सकते हैं, जैसे संतरा खा सकते हैं, नींबू पानी भी पी सकते हैं, पपीता भी खा सकते हैं। इस प्रकार के जितने भी जूसी फ्रूट्स हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसको खाने के साथ साथ हम घर से जब आते हैं तो टिफिन लेकर के आते हैं, क्योंकि दोपहर में लंच करना होता है। उसमें क्या लेकर के आए? ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे घर की मातृ शक्तियाँ छाछ राबड़ी रोज बनाती है घर में, तो छाछ राबड़ी रोज लेकर के आए, क्योंकि उसमें नमक मिल जाता है। नींबू पानी पियेंगे, थोड़ा चीनी भी डाल दें, क्योंकि जो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट होता है वो लॉस हो जाता है जब स्वेटिंग होती है, तो वो बैलेंस हो जाएगा, तो आपको थकावट नहीं होगी, और थकावट नहीं होगी तो आप अपने कार्य को और अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो खाने पीने में इन चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखें। जब ऐसा ध्यान रखेंगे, शरीर आपका स्वस्थ रहेगा और त्वचा भी आपकी हाइड्रेट रहेगी, तो निश्चित रूप से आप अपने कार्य को बहुत अच्छी तरीके से संपादित करते रह पाएंगे। तो इन बातों को ध्यान रख करके हम अपने कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। आज ये पूरा जयपुर के शहर का पूरा भारत आप सबके प्रति, जितने भी ट्रैफिक सेवाओं में लोग संलग्न हैं, अधिकारी से लेकर के निम्न स्तर के कर्मचारी तक, उनके प्रति मुझे लगता है पूरे देश को सम्मान व्यक्त करना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए, और मैं करता हूं, क्योंकि अनुशासन के बिना हम कहते भय बिन होगी न प्रीत, ऐसा कहा गया है। बिना डर के कोई प्रीत नहीं होती। तो तुलसीदास जी की बात यहाँ भी लागू होती है। जिस ट्रैफिक पुलिस क्या कहते हैं चौराहे के ऊपर वो ट्रैफिक पुलिस नहीं होती, तो मैं देखता हूँ युवा लोग चुपचाप ऐसे निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ भय नहीं है। तो आप भय का कारण इसलिए नहीं है कि आपको डरावना बनना है, बल्कि इसलिए है कि आपको अनुशासन सुनिश्चित करना है, और वो अनुशासन अपने लिए नहीं करना है, वो किसी का बेटा है, किसी का पिता है, तो किसी का भाई है, उसके जीवन की रक्षा का दायित्व तो आपके ऊपर है, वो निभाते हैं। इसलिए हम सब आपको प्रणाम करते हैं। अपनी बात को विराम देते हुए एक बार पुनः आप सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कह के जाते हैं, कुछ तो रो करके जाते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी वजह से मेरा रिश्ता तय हो गया, मेरा रिश्ता तय नहीं हो रहा, ऐसी बेटियां भी आती है। तो ये आप सुनिएगा, क्योंकि फेस की जो समस्या होती है उसको लेकर के बहुत बार समस्याएं आती हैं। तो डॉक्टर संजय मित्तल जी आपको बताने वाले हैं। प्लीज डॉक्टर संजय मित्तल जी। हाँ, ड्यूटी के टाइम पे यहाँ आए और आप अपने लिए और सबके लिए पूरे ट्रैफिक पुलिस को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेसिकली आप ट्रैफिक पुलिस को पूरे पैन इंडिया रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि पीके जो सर प्रदीप सर है वो जो पोस्ट करेंगे तो सारे भारत में जितने भी ट्रैफिक पुलिस वाले हैं उनको ये मालूम चलेगा कि इस तरह की भी प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। जैसे बताया गया कि इनविजिबल लाइट और विजिबल लाइट। विजिबल लाइट जो हमें दिख रही है, हम बात कर रहे हैं इनविजिबल लाइट की। इनविजिबल लाइट क्या है? जो अल्ट्रावायलेट ए रेज है, बी लाइट है, जो हमें दिखती नहीं है लेकिन हमारी चमड़ी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। उसकी अपनी चमड़ी की सेफ्टी के लिए, अपनी स्किन की सेफ्टी के लिए हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो हमारे को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उससे? सबसे पहले तो हम धूप में खड़े रहते हैं, तो सबसे पहले धूप से चेहरा जल सकता है, बर्न हो सकता है, और पिगमेंटेशन हो सकता है, सन टैनिंग हो सकती है, और उम्र भी सनलाइट में ज़्यादा रहने से बढ़ती है, फास्ट एजिंग होती है, एजिंग प्रोसेस थोड़ी फास्ट हो जाती है। तो मैं आपको कुछ सिखाऊं उससे पहले तो आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है कि आप जैसे मास्क बांध के रखे हुए हैं, आपने ग्लव्स पहन के रखे हुए हैं, आप कवर करके रख सकते हैं अपने आप को, और कैप पहन के रख सकते हो, उससे आपका बचाव रह सकता है। तो जो सनस्क्रीन से पहले जो नेचुरल उपाय हैं वो हमें ज़्यादा बचाएंगे सनलाइट से। छतरी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप ड्यूटी करते, छतरी तो उस समय संभव नहीं हो पाती, लेकिन कैप लगाना है, फेस को कवर करके रखना है और ग्लव्स पहन के रखना है, तो वो काफ़ी अच्छा हेल्प करता है सन प्रोटेक्शन में। और सनलाइट से बचना क्यों जरूरी है? सनलाइट जरूरी भी है, लेकिन उससे
बचना इसलिए ज़रूरी है कि अपनी स्किन को डैमेज हो सकता है, नुकसान हो सकता है और चेहरे पे कालापन आ सकता है, टैनिंग हो सकती है, इसलिए बचना ज़रूरी है। उसके लिए जो उपाय आप कर रहे हैं उसके अलावा सनस्क्रीन है जो एक बहुत बेहतर उपाय है। सनस्क्रीन क्या करता है, जो इनविजिबल लाइट है अपनी एनवायरनमेंट में उससे हमारी स्किन को बचाता है। उससे हमें धूप में निकलने से आधा घंटा पहले लगाना चाहिए। रीजनेबल सस्ते सनस्क्रीन भी मार्केट में अवेलेबल है जो लोशन फॉर्म में अवेलेबल है, जिनकी स्प्रेडेबिलिटी ज़्यादा होती है, जिन्हें हम चेहरे पे, हाथ पे, जहाँ भी एक्सपोज पार्ट है वहाँ लगा सकते हैं। उससे हमारी स्किन बच सकती है। और इसमें जो एक्सेसिव सनरेजिंग से जैसे बताया टैनिंग हो सकती है, सनबर्न हो सकता है, पिगमेंट जैसे मिलाजमा हो सकता है और जलन हो सकती है। उससे बचने के लिए हमें और सनस्क्रीन लगाना चाहिए। आइडियली सनस्क्रीन दिन में 3 से 4 बार लगाना चाहिए, 3-3 घंटे के इंटरवल से लगाना चाहिए और स्किन को डैमेज होने के रिस्क से बचाने के लिए सनस्क्रीन लगाना चाहिए। अब मुद्दे आएगा कि साहब जैसे अपने सब लोग देसी लोग हैं और बचाव के लिए तेल लगाते हैं, नहाने का साबुन और वो सब लगाते हैं, तो जितना हो सके हम नेचुरल चीज़ों से बचाव रखें। जैसे टोपी पहन ली, मास्क पहन लिया, कवर कर लिया, रुमाल बांध लिया, ग्लव्स पहन लिए, फुल बाजू के शर्ट पहन लिए। कई बार हम उसको फोल्ड कर लेते हैं, वो भी ठीक नहीं है। हाफ बाजू का नहीं पहन के फुल बाजू पहने। फिर उसके बाद भी अगर धूप में ज़्यादा देर खड़ा रहना पड़े तो हम सनस्क्रीन को अच्छे से लगा सकते हैं। और नेक्स्ट, सनस्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए एवरीडे हमें सनस्क्रीन लगाना चाहिए। जैसे सारी बातें बता चुके, एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बताना चाहूँगा कि धूप में रहने से हमारे पसीने ज़्यादा आता है, उससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। जैसे अनीस सर ने बताया कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए हमें नारियल पानी, केले का सेवन कर सकते हैं, नारियल पानी कर सकते हैं, जूसी फ्रूट्स ले सकते हैं और ORS का घोल या इलेक्ट्रॉल पाउडर आता है जो हम बीच में 1-2 बार हम गिलास में डाल के ले सकते हैं, क्योंकि पसीने में हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, जिसको ठीक करने के लिए हम ORS बहुत रीजनेबल कॉस्ट में आता है। उसकी कॉस्ट 8 से 10 रुपये एक पाउच की होती है। दिन में 1 बार लेने से सफिशिएंट होता है, वो आप आराम से ले सकते हैं। नेचुरल प्रोटेक्शन के लिए हम सन ग्लासेज यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहले जो SP साहब आए थे उन्होंने बोला सन ग्लासेज भी प्रोवाइड करे गए हैं, तो वो उनका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उससे भी हमारी आंखें डैमेज होती है, हमारी आंखों को नुकसान होता है, तो वो हम कर सकते हैं। और सनस्क्रीन जो कितना लगाना चाहिए उसके बारे में 5 S ऑफ सन सेफ्टी है। शेड फ्रॉम द सन व्हेनेवर पॉसिबल, स्लिप ऑन सन प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, जो कपड़े पहन रहे हैं उसका बचाव रखना है। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन का मतलब है जो अल्ट्रावायलेट A और अल्ट्रावायलेट B से हमें बचाए, या फिर कुछ सनस्क्रीन इंफ्रारेड से भी बचाते हैं, उन्हें हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन कहते हैं। उसमें फिल्टर होते हैं, फिजिकल और केमिकल सनस्क्रीन होते हैं, इनसे हमारे बचाना है। क्योंकि पसीना आता है तो सनस्क्रीन वाटर रेजिस्टेंस होना चाहिए, पसीने में बहना नहीं चाहिए, बहेगा तो सनस्क्रीन हमारे को कोई काम नहीं करेगा, तो वो चीज़ भी विशेष ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट, यूज कैसे करना है, हमारे को सनस्क्रीन अच्छे से लगाना है जहाँ जहाँ एक्सपोज पार्ट है। जैसे मोहित जी ने भी बताया अपने को कि सनस्क्रीन लगाने का महत्व क्या है। हाथ पे, एक्सपोज पार्ट पे खूब अच्छे से अमाउंट में लगाना चाहिए और धूप में निकलने से आधा घंटा पहले लगाना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि 5 से 10 मिनट पहले लगाते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आधा घंटा पहले लगाएंगे तो उसका फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट, जो मिथ है कि जो डार्क स्किन का पेशेंट है उसको सनस्क्रीन रिक्वायर्ड नहीं होती है, ऐसा नहीं है। जो डार्क स्किन का पेशेंट है उसमें भी एजिंग चेंजेस हो सकते हैं, उसकी भी स्किन टैन हो सकती है, उसकी भी स्किन बर्न हो सकती है, इसलिए सभी प्रकार की स्किन वाले पेशेंट्स को सनस्क्रीन की ज़रूरत होती है। क्लाउडी डेज में सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं होती है, ये भ्रम है, भ्रांति है। लेकिन क्लाउडी डेज में सनलाइट होती है, सीधी धूप, तेज़ धूप होती है, एक क्लाउडी डेज में सनलाइट आ रही है, उसमें भी हमें बचाव की ज़रूरत होती है। हम इन हाउस बैठे हैं, वहाँ भी ये विजिबल लाइट्स में भी सनस्क्रीन अपने को प्रोटेक्ट करती है। तो सनस्क्रीन एक बार लगाना सफिशिएंट है ऐसा नहीं है। अगर रीजनेबल कॉस्ट की सनस्क्रीन अवेलेबल लोशन फॉर्म में अवेलेबल है तो हम दिन में 2 बार या 3 बार भी लगा सकते हैं, क्योंकि रूटीन में भी हम कुछ कॉस्मेटिक्स पे इतना खर्चा करते हैं कि डेली कॉस्ट हमारी सनस्क्रीन की बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। और इसके अलावा कोई चीज़ जो आपको जानना चाहते हैं आप, जो स्किन के बारे में या सनलाइट के कारण से होने वाली बीमारी के बारे में, तो उस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं हम। बाकी जो आप काम कर रहे हैं धूप में, जैसे आप खड़े रहते हैं, मैं जाता हूँ रोज़ क्लिनिक जाता हूँ तो मैं ट्रैफिक पुलिस वालों को देखता हूँ कि सड़क पे कोई नहीं होता है लेकिन आप लोग होते हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस समय ट्रैफिक के अनुशासन को बनाए रखने के लिए उस चिलचिलाती धूप में भी आप अपनी मेहनत से काम करते हो, खड़े रहते हो, तो ये आपके लिए बहुत बड़े अभिनंदन का पात्र हैं आप, क्योंकि आप इतनी कड़ी धूप में इतनी अच्छी मेहनत करते हैं। और ये सिप्ला और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं आपके लिए, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, ये एक इनिशिएटिव है
अवेयरनेस के लिए जो कर रहे हैं आप कर रहे हैं, सीखने को आपसे हमें मिल रहा है, ना कि हम यहाँ पे कुछ सिखाने आए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखो इसमें तेल का कोई बहुत ज़्यादा वैसे महत्व नहीं है, ईमानदारी से तेल का बालों में लगाने का कोई महत्व नहीं है। तेल खाली कंडीशनिंग का काम करता है। तेल से बाल अगर कड़क हैं, फ्रीजी हैं, तो उससे सॉफ्ट हो सकते हैं। बाकी तेल का कोई ग्रोथ में, तेल का कोई बाल झड़ना रोकने में कोई योगदान नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, पर तेल लगाना चाहिए कंडीशनिंग इफेक्ट देने के लिए। तेल लगाने में कोई नुकसान नहीं है, लगाना चाहिए बालों की लेंथ में, ना कि जड़ों में। नहीं जैसे कई लेडीज कहती है ना भाई तेल लगाओगे तो जुए भी फिसल के बाहर आ जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है, ऐसा मत बोलना आप अभी इंस्टाग्राम पेज पे ऐसा मत बोलना। होता है जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, ऑयल क्यों देते हैं? नहीं ऑयल नहीं देते मैडम, ऑयल नहीं देते, ऑयल कभी भी नहीं देते। ऑयल हम कंडीशनिंग इफेक्ट के लिए लगा सकते हैं, पर ऑयल का कोई हेयर लॉस में कोई योगदान नहीं है। हेयर लॉस में कोई योगदान नहीं। के लिए कहते गंजा हो जाओ। नहीं ऐसा नहीं है, डैंड्रफ के लिए गंजा होने कोई समाधान नहीं है सर। डैंड्रफ के वालों पेशेंट में तो तेल लगाना ही नहीं चाहिए। गारंटी से करना, इलाज करो तो नहीं बचेगा ना। नहीं गारंटी देखो बचाव रखना पड़ेगा, गारंटी आप देनी पड़ेगी। आपका इलाज नहीं होगा, आपका शोध होगा। हाँ कैसे कर सकते हैं? अब ये सोचो इलाज मिल जाएगा, सोचो तो 2 ऊंट मार के खाल बदलनी पड़ेगी। पर जोक्स अपार्ट, आप जिस कार्य में लगकर ये जो स्किन हुई है, मतलब बाहर वाले या जयपुर वालों को बताएं कि ऐसा भी हुआ है तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत शुक्रिया सर सभी जयपुर वासियों की तरफ। थैंक यू। और आज आप राजस्थान पुलिस के आपसे स्टार्ट करके इसको वॉलंटियर लेके जाना चाह रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, हमारे लिए भी गौरव की बात है कि आप जयपुर से इनिशिएटिव आपने स्टार्ट किया है। आप कम से कम आपकी जानकारी के बाद हमारी जो महिलाएं हैं ये ड्यूटी के लिए थोड़ा बहुत हमें आना नहीं करेगी। एक सोल्यूशन आपने दे दिया तो अपने दोस्तों निकले देकर जाएगी। दूसरा इसके साथ आप जैसे सन के बाद स्किन के बाद आप रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला जो आपका इनिशिएटिव है करना चाह रहे हैं जो काम, ये स्किन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि धूप के अलावा 24 घंटे हमारे जो जवान 12-13 घंटे खड़ा रहता है तो पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। उसकी वजह से पता नहीं चलता, लेकिन रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत डेवलप हो जाती है। तो वो भी एक आप लोगों के लिए अगर आप काम करोगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके लिए भी हमारा कोई सहयोग आपको चाहिए तो हम आपको सहयोग प्रदान करेंगे। तो हमारे पूरे ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आप लोगों को, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बाइट में आप अपने इंट्रो दे दीजिएगा। जी, मैं डॉक्टर संजय मित्तल, मेरा खुद का क्लिनिक है मित्तल स्किन क्लिनिक के नाम से, विद्यानगर में पिछले 18 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, स्किन और कॉस्मेटिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर आपने आज सभी ट्रैफिक वॉरियर्स को, हमारी ट्रैफिक पुलिस को बताया कि आपको भी अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए, साथ ही साथ खाने पीने का भी ख्याल रखना चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे सभी लोग जो इस वक्त देख रहे हैं? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सिप्ला की तरफ से, और दूसरी बात जो लोग इतने उपस्थित हुए और सब ध्यान से सुना है, उनके सबके काम आने वाली चीज़ है। मीन्स ये जो भी स्टेप्स बताए हैं सब करने वाले हैं, सब डूएबल स्टेप्स है, सब अपने रूटीन लाइफ में इनको फॉलो कर हम सन से सुरक्षा और स्किन से प्यार डेफिनेटली निश्चित रूप से कर सकते हैं। इसलिए प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और फिर इनका ये आगे का प्लान भी है कि पैन इंडिया। आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बनने के लिए। थैंक यू। ज़्यादातर काम धूप में और बारिश में और खड़े रहने गया चौराहे पे, तो बहुत सारे तरह की समस्याएं हैं। पॉल्यूशन के साथ साथ धूप से बचने का भी अभी तक लोगों के दिमाग में भी था कि इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। आप सिप्ला कंपनी ने जो एक नया इनिशिएटिव लिया है, निश्चित रूप से हमारे जवानों को इसका फ़ायदा मिलेगा, और जो डायरेक्शंस या जो भी आपने काउंसलिंग या बताया होगा उसको ध्यान से सुना होगा, और सुन करके इस पर अमल करेंगे। और आपने जो ये सहायता प्रदान की है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।